Hello guys, let's see an interesting question. What must be subtracted from this polynomial so that the result is exactly divisible by 2x square plus x minus 1? मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया है, अब इसमें आप बताइए कि अगर मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि इस छोटे पॉलिनोमियल से पूरी तरह से इसमें डिवाइड चला जाए, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये अभी पॉलिनोमियल्स में बाद में आते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं। अगर ये बेसिक डिजिट्स में होता तो हम उसको कैसे करते, बस हमें वो समझना है, उससे डायरेक्टली हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए 15 19 है, चलिए 19 में मैं 5 का डिवाइड देता हूँ। किसका डिवाइड देता हूँ? 5। अब मैं आपसे पूछूं कि 19 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो देखिए 5 के पहले इसमें डिवाइड देंगे, तो 5 3 कितना होता है? 15। तो कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पे? 4 रिमाइंडर आएगा। तो अगर 19 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दूं मैं, तो 19 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 15। तो ये रिमाइंडर मतलब जीरो होता। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो नहीं आए, तो इसका मतलब यही तो होता है, अगर रिमाइंडर जीरो बचता है उसका मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो नंबर। ठीक है, तो यानी रिमाइंडर जीरो कब आएगा यहाँ पे? जब इसमें से ये वैल्यू कम हो। तो जो डिविडेंड होता है उस वैल्यू में से अगर आप रिमाइंडर को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल होगी डिवाइजर से। समझ आया? ये सिंपल लॉजिक है इसमें। तो वही सिंपल हमको यहाँ करना है। तो अब कैसे करेंगे? सिंपल वही करेंगे, इसका मैं इसमें डिवाइड दूंगा, जितना रिमाइंडर आएगा वही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें इसका मुझे डिवाइड देना है इस पूरी बड़ी वैल्यू में। 4x⁴ माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस x माइनस 5। ठीक है, अब इसमें डिवाइड देना है। तो देखिए अब सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पहले से ही बड़ी वैल्यू सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा पावर्स वाली टर्म्स आ गई हैं, तो ये पहले से अरेंज है। लेकिन अगर पहले से अरेंज नहीं होगा तो पहले हमेशा ध्यान रखिए आपको अरेंज करना है। मैक्सिमम यानी बड़ी पावर्स वाले टर्म्स को पहले लिखना है और छोटे वाले टर्म्स उसके पीछे लिखते जाना है। ठीक है, ऐसे अरेंज करके रखने हैं टर्म्स। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले पहला टर्म हम कैंसिल करते हैं डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4x⁴ है, यानी 4 पावर है। यहाँ कितनी पावर है? यहाँ 2 पावर है। तो 2x² में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 4x⁴ आ जाए। ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे सीधे कर पाएंगे, बट अगर बिगिनर है तो सबसे बेस्ट तरीका है इसी में मैं इसका डिवाइड दे देता हूँ। तो देखिए कैसे, 4x⁴ में 2x² का डिवाइड दे देता हूँ। तो 2 से कितने बार कट गया? ये 2 बार कट गया। x² से x⁴ कितने बार कट गया? x² 2 बार पावर बची, यानी 2x² वाली में इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x² में 2x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x⁴ आ जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं हम किसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4x⁴, 2 2 जा 4, x² की पावर जोड़ के 4 हो जाएगी। फिर इस टर्म का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² इंटू एक्स क्या होगा? प्लस का 2x³ होगा। ठीक है, -1 इंटू 2x² क्या होगा? माइनस का 2x² होगा। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करते हैं डिवाइड में, देखिए माइनस करते थे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, बट इस पूरी वैल्यू में से मैं इतनी वैल्यू में से अभी के लिए इतने को माइनस कर रहा हूँ, तो यानी ये सिंबल बदल जाएंगे, अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये ऊपर वाला प्लस का था तो इससे ये वैल्यू प्लस माइनस कट गई। ये नीचे क्या हो गया? प्लस का ब्रैकेट, जो प्लस का सिंबल था वो माइनस की वजह से माइनस का हो गया। अब -2x³ मिलकर क्या हो गया? माइनस का 4x³। ठीक है, ये माइनस का सिंबल माइनस माइनस ये सिंबल चेंज हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -x² प्लस 2x² मिले क्या बचेगा? माइनस का 4x² बचेगा। ठीक है, सिंपल है। अब x में नीचे इसको कैरी ले लेता हूँ तो x बचा। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब सिंपल जो अभी किया था वह फिर से करना है। 2x² में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये सेम वैल्यू आ जाए ताकि कट पाए? तो सेम है, ऐसा फिर से करके देखिए आप एक बार और। तो 2 कितना है? 4 माइनस का 4x³ है, तो माइनस का 4x³ में मैं किसका क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूँ। तो 2x² से डिवाइड देके देखता हूँ। ठीक है, तो ये इससे 2 बार कट जाएगा तो -2 और x² से x³ केवल एक x बचेगा। यस,
तो माइनस 2x का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x स्क्वायर में तो यही वैल्यू आएगी। तो 2 जा 4 यानी -4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, अब सेम, अब इस पूरी वैल्यू को इस पूरे टर्म में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2x इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो फिर से वही माइनस करूंगा तो सिंबल बदल के माइनस माइनस सिंबल बदल के हो जाएगा प्लस। अब -4x प्लस 4 क्यू और प्लस 4x क्यू सेम टर्म हो गए तो कट गए प्लस माइनस की। ये माइनस सिंबल था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो -4x प्लस 2x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर। ये प्लस का सिंबल क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो -2x प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस का x हो गया। ठीक है, अब ये जो कैरी था 5 बचा, उस 5 को भी मैं कैरी ले लेता हूँ। सिंपल है। अब तो देखिए बहुत ही सिंपल है। 2x स्क्वायर में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x स्क्वायर ही आ जाए, तो सिर्फ सिंबल का चीज़ है, यानी -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 का 2x स्क्वायर में करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। एक्स में करूँगा तो माइनस का x आएगा, 1 में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, सिंपल है। सिंबल चेंज करूँगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा, -x प्लस x कट गया। ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -5 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो यही क्या है, रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 आता तो इससे ये कंप्लीट डिविजिबल होता, पर 0 नहीं आया, ये रिमाइंडर बचा है। तो बस अगर इस पॉलिनोमियल में से जो दिया है इसमें से अगर -6 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।